जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके और जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए एग्ज़ाम करीब है, आ चुका है। कुछ लोगों का एग्ज़ाम सीटी भी आ चुका है, तो इस समय कम समय में हम लोग क्या क्या पढ़ के जाना जरूरी है इस चीज़ को देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर पे एनालिसिस करके कुछ लिमिटेड टॉपिक बताए गए हैं, तो जिसमें कि जिसको पढ़ के आप लोगों को जाना है किसके लिए, जीके और जीएस के लिए, और कुछ करंट अफेयर्स है स्टैटिक जीके, इसके लिए आप लोगों को बताया गया। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉलिटी में देख लेते हैं। पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ के जाना है, प्रस्तावना देख के जाना है। प्रस्तावना में सबसे बड़ी बात है, इसमें ये देखना है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, और संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन से देख के जाना है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख के जाइएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है देखिए, जैसे 14 हो गया, 15, 16, 17 और 18 और 19। फिर इसके बाद तुरंत 21 देखिएगा और उसके बाद 24। इतने तो एकदम देख के जाइएगा आर्टिकल फंडामेंटल राइट से। फिर राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल देख लीजिएगा। पार्लियामेंट देख लीजिएगा। पार्लियामेंट में बस लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये सब देख लीजिएगा। और जो संसद है, पार्लियामेंट यानी संसद का, इसकी अध्यक्षता देख लीजिएगा। संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग देख लीजिएगा। इसके आर्टिकल सारे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। फिर निर्वाचन से संबंधित देख लीजिएगा। इसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा। करंट अफेयर्स में क्या रहेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय, ठीक, और इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं और क्या इसका अधिकार क्षेत्र है। फिर आपातकालीन प्रावधान में देख लीजिएगा, जिसमें मुख्य 3 ठो आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 360 है, 352 है और 356। इसको देख लीजिएगा, ठीक। और संविधान सभा से देख लीजिएगा। संविधान सभा में क्या देखेंगे, सदस्यों की संख्या हो गया, कितनी महिलाएं थीं, इसका प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, ये सब देख लीजिएगा। रीट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रीट से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। तो रीट किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है और कब जारी किया जाता है, इसको देख लीजिएगा। भाग और अनुसूची, तो संविधान के भाग एवं अनुसूचियां देख लीजिएगा। सारे भाग याद कर लीजिएगा, सभी अनुसूचियां देख लीजिएगा, किस भाग में क्या दिया हुआ है और किस अनुसूची में क्या दिया गया है, ठीक। और अनुसूचियों से संबंधित आर्टिकल, ये क्या बोलते हैं, आर्टिकल और आर्टिकल कह रहे हैं, अमेंडमेंट देख लीजिएगा, ठीक। अमेंडमेंट देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हिस्ट्री का देखिए बहुत बड़ा पार्ट है, यानी कि अब्राड, इसका क्या है कि बहुत बड़ा पोर्शन है। तो देखिए हिस्ट्री में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम कहेंगे, ठीक। देखिए आधुनिक इतिहास में आप लोग 1857 की क्रांति देख लीजिएगा। प्रमुख आंदोलन देख लीजिएगा, जैसे जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए हैं, जैसे खेड़ा आंदोलन हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, ठीक, असहयोग आंदोलन, ये सब देख लीजिएगा। फिर 1901 से 1935 तक के बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जैसे चौरा चौरी कांड हो गया, इन सब को देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन हो गया, इसको देख लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास में आप लोग देखिएगा, मुगल काल को देख लीजिएगा। फिर वंश एवं संस्थापक, जितने भी वंश हुए हैं उसके संस्थापक कौन है और वंश का काल क्या है, क्रम, ये बस याद रख लीजिएगा। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ऐसे इसमें इतिहास में कुछ खत्म होगा नहीं, ठीक। ये बहुत बड़ा है। फिर ये देख लीजिएगा, मध्यकालीन में कौन से मंदिर का निर्माण कैसे हुआ या टूटा। फिर मकबरा का देख लीजिएगा और प्रमुख युद्ध देख लीजिएगा, ठीक। और प्राचीन इतिहास में बात करें तो बुद्ध धर्म देख लीजिएगा, यानी बौद्ध धर्म से देख लीजिएगा। इसमें क्या है, संगति हो गई, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, फिर संस्थापक हो गए, ठीक। कितने नियम है। फिर जैन धर्म में देख लीजिएगा, प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, द्वितीय कौन हुए, अंतिम कौन हुए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मेनली देखिएगा कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक, और किसकी खोज किसने की। मुख्यतः जो शुरुआती के हैं, खोज हुए हैं ईयर के हिसाब से, उसको देख लीजिएगा। और मुख्य इसमें यही पूछता है कि कौन सा नगर कहाँ पे है और किस नगर में, यानी जैसे जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, ये देखना होता है, ठीक। फिर वैदिक काल देख लीजिएगा और वेदों की रचनाएं देख लीजिएगा। और मौर्य साम्राज्य देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गुप्त साम्राज्य भी देख लीजिएगा, ठीक। गुप्त साम्राज्य जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक, अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करें, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ज्योग्राफी के लिए क्या है, भारतीय भूगोल में आप लोग देखिएगा, भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो हैं, जैसे हिमालय हो गया, अरावली हो गया, शिवालिक हो गया, ये सब देख लीजिएगा। पश्चिमी घाट के बारे में देख लीजिएगा, जैसे नीलगिरी पर्वत हो गया, ये सब इनके बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ऊंचाई देख लीजिएगा, जैसे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक, ये देख लीजिएगा। फिर प्रमुख दर्रा देख लीजिएगा, प्रमुख झील देख लीजिएगा। यह तो एक प्रकार से क्या स्टैटिक का पार्ट है, ये भी देख लीजिएगा।
फिर मुख्य नदियाँ हो गई, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, कावेरी हो गया। इसमें देखिए मैं बता देता हूँ, गंगा को ब्रह्मपुत्रा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इससे इनसे क्वेश्चन अधिकतर बनता है। फिर आर्थिक भूगोल देख लीजिएगा, जैसे खनिज संसाधन हो गए कि भारत के खनिज संसाधन कहाँ पे क्या उपलब्ध है, किस राज्य में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक। जैसे कोयले का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक। फिर प्रमुख विद्युत उत्पादन संयंत्र हो गए, यानी कि बिजली प्लांट हो गए। फिर राज्यों में स्थित बंदरगाह, पोर्ट देख लीजिएगा। राजमार्ग देख लीजिएगा, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट हो गया, प्रमुख बांध हो गया। फिर जल संधि देख लीजिएगा, जैसे पाक जल संधि है, किन किन दो देशों के बीच में है, तो जल संधि देख लीजिएगा। पर्वत श्रृंखला देख लीजिएगा, ये क्या है, ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड में भी बहुत से हैं, जैसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ठीक। इसी घास के मैदान, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है रेलवे में, इंपॉर्टेंट है घास के मैदान। चलिए अगला अगला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए हम लोग को क्या देखना है, इकोनॉमिक्स में भारत की आर्थिक संरचना देख लीजिएगा, ठीक। और प्रमुख क्षेत्रों का योगदान, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया और तृतीय क्षेत्र, इनका योगदान हमारे जीडीपी में कितना है, ठीक। तो इस चीज़ को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर पंचवर्षीय योजना हो गया, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान देख लीजिएगा कि प्रथम कब स्टार्ट हुआ और टारगेट क्या था और मॉडल कौन सा था। बस ज़्यादा कुछ नहीं देखिएगा, तो मॉडल देख लीजिएगा, स्टार्टिंग इसका ईयर देख लीजिएगा, और उसके बाद कितना इसमें लक्ष्य रखा गया था और कितना पूर्ण हुआ, ये देखना है, ठीक। और भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई से सारे आर्टिकल देख लीजिएगा, और इसमें करंट में देख लीजिएगा कि इसके गवर्नर कौन है, ठीक, ये भी जरूरी है। और भारतीय विकास सूचकांक देख लीजिएगा, जैसे जीडीपी का आता है, ठीक, जीडीपी का आता है। फिर प्रति व्यक्ति आय हो गया, घरेलू जीडीपी हो गया, सूचकांक देख लीजिए, जैसे ह्यूमन हंगर इंडेक्स आता है, ठीक। तो ये देख लीजिए, अन्य सामाजिक आर्थिक जो इंडेक्स आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों देखना है, ठीक, इंटरनेशनल दोनों देखना है, ठीक। रैंक देख लिया। और बजट देख लीजिएगा, बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजट से क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बजट से, क्यों, क्योंकि बजट में बहुत सी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है, उसे देख लीजिएगा। रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं स्टैटिक जीके, जो कि रेलवे के द्वारा मान के चलिए कि 30 से 40% पार्ट यहीं से कवर किया जाता है क्वेश्चन का। तो इसमें क्या आप लोगों को देखना है, राष्ट्रीय उद्यान देखना है, यानी नेशनल पार्क हो गया, वन्य जीव वाइल्ड सेंचुरी हो गया, और उसके स्थान, यानी कि नेशनल पार्क हो गया कहाँ पे है, वाइल्ड सेंचुरी हो गया, और उसके स्थान किस राज्य में स्थित है, ये देखना होता है, ठीक। प्रमुख कृषि उत्पाद हो गए, उद्योग हो गए, और खेल से संबंधित में कौन सा खेल, जैसे इसमें क्या होता है, ग्राउंड का पैरामीटर हो गया, कितने खिलाड़ी होते हैं, और इसमें करंट से जोड़ लीजिएगा। जैसे करंट में क्या है कि पेरिस ओलंपिक किसको कौन सा अवार्ड दिया गया खेल में, इसको देखना है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लीजिएगा, बैंकिंग जागरूकता जिसमें यूपीआई हो गया, इसमें मेनली ऐप हो गए, कौन से ऐप हो गए, किसके द्वारा जारी किए गए, इसलिए यहाँ पे लिए गए। तो इसको इकोनॉमिक्स में भी लिया जा सकता था, लेकिन मैंने इसको अलग रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऐप से सीधे कि कौन सा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। फिर पेमेंट टाइप देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये थोड़े से करंट में बने हुए हैं सिनेरियो, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर पुस्तकें और लेखक हो गए, जो पहले के भी हैं और जो इस समय नए में लॉन्च किए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। पुरस्कार और सम्मान मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्या, पुरस्कार और सम्मान। प्रमुख दिन और घटनाएं, राजधानी और मुद्राएं, कला और संस्कृति। तो ये थे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी। करंट अफेयर्स में क्या देखना है, पुरस्कार और सम्मान, जो किसको कौन सा पुरस्कार अवार्ड दिया गया। समाचार में व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति चर्चित रहे उनके बारे में देख लीजिएगा, किस क्षेत्र से थे। फिर प्रमुख ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन हो गए, ठीक। एक्सरसाइज हो गई, दो देशों के बीच में, जैसे सिम्बेक्स हो गया, ठीक। सागर माथा में एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, ये देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मामले हो गए, राष्ट्रीय मामले मतलब जो भी राष्ट्र के करंट अफेयर्स हैं वो देख लीजिएगा। रक्षा समाचार हो गया कि किस देश से कौन सा समझौता किया गया है। प्रमुख सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ हो गई। खेल हो गया, खेल में देखिए पीछे भी दिया गया था स्टार्टिंग में। पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, पेरिस ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक। देखिए यहाँ पे पॉइंट नोट किया गया, तो खेल से आप लोग देख के जाइएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है इससे, ठीक। फिर प्रमुख नियुक्तियाँ हो गई, जितने भी अपॉइंटमेंट और इस्तीफे हुए हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि किसकी नियुक्ति किस पे हुआ है।
ठीक है, और इस्तीफा किसने दिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 35% से 40% हमने बताया कि करंट अफेयर से स्टैटिक से पूछता है। पॉलिटी से 20% क्वेश्चन बन जाते हैं, इधर उधर से घुमा के कुछ करंट को लेके कुछ ऐसे लेके। फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन, हिस्ट्री का देखिए एरिया थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ से 25% क्वेश्चन पूछने के यानी कि चांस रहते हैं। देखिए CBT 1 में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 40 क्वेश्चन जीके मतलब GS का पोर्शन होता है, तो इसमें से मान के चले कि 25% हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। अब उसमें से आर्ट एवं कल्चर हो गया, ठीक, मंदिर मस्जिद हो गया, इनसे क्वेश्चन मिला के जैसे लगेगा कि स्टैटिक है लेकिन होते हैं हिस्ट्री के पार्ट, वहाँ से 35% बन जाता है। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट को मिला के 20% क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस चीज़ को देखिएगा। तो ये था कुछ लिमिटेड पॉइंट जो कि आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, जो भी नोट्स जो बनाए हैं आप लोग उसी को रिवाइज करिएगा, ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक। तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी लोगों को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।